Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि धर्म का क्या महत्व है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। देखिए, धर्म तो सभी ने सुना है। कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई बौद्ध धर्म मानता है, कोई जैन धर्म मानता है, तो कोई जो है मुस्लिम धर्म को मानता है। तो अब ये धर्म कहते किसे हैं? एक्चुअली धर्म एक तरीके का आपका विश्वास है। ये विश्वास किस पे? एक आध्यात्मिक शक्ति पे। तो धर्म जो होता है एक आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास होता है। हम ये मानते हैं कि ये पूरा संसार एक अलौकिक शक्ति ने बनाया है और वो शक्ति जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वविराजित है। इट मीन्स वो शक्ति कुछ भी कर सकती है और हर जगह वो जो है प्रेजेंट है और वो अविनाशी है। कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता। और वो जो अलौकिक शक्ति है वो हर मनुष्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि पूरी धरती सब मनुष्य को उसी ने ही बनाया है और वो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देती है। तो वो जो अलौकिक शक्ति है उस सत्ता के प्रति, उस शक्ति के प्रति हमारा बहुत ही आदर भाव जुड़ा होता है और उस आदर भाव को हम पूजा करके, अर्चना करके, प्रार्थना करके, उपासना करके जो है व्यक्त करते हैं। तो धर्म क्या है? किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास है और ये जो हमारी पूजा, अर्चना, प्रार्थना, उपासना होती है, ये धर्म को मानने की विधियाँ होती हैं। हर धर्म का पूजा करने का अपना तरीका अलग होता है, प्रार्थना करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ये सब जो है धर्म की विधियाँ होती हैं। जो धर्म होता है वो मनुष्य में नैतिक गुणों का जो है संचार करता है, क्योंकि आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आपको पता रहता है कि गलत काम करेंगे तो भगवान हमें उसका दंड देंगे। तो इसीलिए आप बुरे काम को करने से बचते हैं। और हम कहते हैं भगवान हर जगह है। तो आप सोचते हो कि मैं कोई बुरी चीज़ कर रहा हूँ, कोई चोरी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो कोई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन आपके मन में, आपकी कॉन्शियसनेस में एक विचार रहता है तो भगवान तो हर जगह है, तो वो तो हमें देख ही रहा है। तो आप कोशिश करते हैं कि आप कोई भी गलत कार्य ना करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म जो है हमें नैतिकता सिखाता है, हमें अच्छी मॉरल वैल्यू सिखाता है। तो धर्म जो है इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि धर्म की क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहला तो धर्म जो है मानव सेवा को बढ़ाता है। इट हेल्प्स इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड। आप देखिए, प्राचीन समय से ही मंदिरों में भंडारे लगते हैं। तो उन भंडारों का जो शुरू हुआ है वो किस लिए हुआ है? कि जो भी भूखे व्यक्ति होते हैं उनको जो है खाना मिल सके। तो भंडारा इसीलिए शुरू हुआ होगा। आप देखते हैं कि मकर संक्रांति में जो है लोग बाग दान देते हैं। तो दान देने से क्या होता है कि जो नीडी पर्सन होते हैं उनको अपने काम की चीज़ मिल जाती है। ये हर धर्म में होता है। हिंदू मकर संक्रांति को देते हैं या और अपने त्योहारों पे देते हैं, उसी तरह से मुस्लिम अपने रमजान के दिनों में जो है दान देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जो है मानव सेवा करते हैं। नेक्स्ट है, धर्म जो है शिक्षा को भी बढ़ाता है। इट हेल्प्स इन एजुकेशन। आप देखिए, बहुत सारे धर्म गुरु होते हैं जो टाइम टू टाइम जो है आपको शिक्षा देते रहते हैं। कभी आप मंदिरों में जाते हैं तो भगवत गीता का पाठ चल रहा होता है, कभी रामायण का पाठ चल रहा होता है। तो जब आप यहाँ पे इन चीज़ों को सुनते हैं तो आपके मन में भी एक आदर्श भाव आते हैं। आप भी इनसे बहुत कुछ जो है सीखते हैं। नेक्स्ट है, रिलीजन स्प्रेड नॉन वायलेंस। मीन्स धर्म अहिंसा को बढ़ावा देता है। देखिए, कोई भी धर्म हो वो कभी भी आपको हिंसा नहीं सिखाता है। हर धर्म कहता है कि इंसान को जो है भगवान ने बनाया है, तो आपको इंसान की जान लेने का अधिकार आपको नहीं है, ये अधिकार सिर्फ भगवान का होता है। तो आपको कभी भी हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आपको अहिंसा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंसा करेंगे, एक दूसरे की जान लेंगे, तो भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। तो धर्म जो है अहिंसा को बढ़ावा देता है।
आप भी अपने घर में देख लीजिए कि आपकी अपने किसी फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, या अपनी मम्मी पापा से आप किसी चीज़ पे गुस्सा हो जाते हैं, या अपने भाई बहन को मार देते हैं। तो आपका मारने से कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता है। हर समस्या का हल जो है बातचीत से ही होता है। जितना आप बातचीत से हल करेंगे उतना ही सॉल्यूशन भी अच्छा आता है। तो धर्म आपको अहिंसा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, धर्म जो है वर्ड ब्रदरहुड को फैलाता है। हमारा तो हिंदू धर्म का रिलीजन भी यही है, हम इसी चीज में विश्वास करते हैं, वसुधैव ही कुटुंबकम। इसका मतलब पूरी वसुधा, वसुधा मीन्स पूरा की पूरी धरती, पूरा वर्ल्ड हमारा जो है एक कुटुंब, एक परिवार की तरह है। तो हम तो पूरी धरती को ही एक परिवार मानते हैं, तो परिवार के सदस्यों की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो इससे क्या है, भाईचारे की जो है भावना विकसित होती है। मतलब हमारा धर्म हमारे को संकुचित दृष्टिकोण नहीं सिखाता कि सिर्फ हमारे परिवार के लोग ही भाई बहन है, हमारे समाज के लोग ही भाई बहन है। ये पूरे विश्व के लोगों को कहता है कि ब्रदरहुड होना चाहिए। अब देखिए कोविड के टाइम पे मोदी जी ने जो है इतनी जगह पे, इतनी कंट्री में जो है कोविड की वैक्सीन का जो है मतलब यहाँ से भेजी है इंडिया से। तो वो क्या दिखाती है कि वर्ल्ड ब्रदरहुड को, हमारे हिंदुत्व को बढ़ाती है कि हमारे हिंदुत्व में हर किसी की सेवा और दुख पड़ने पे उनका सहयोग होना चाहिए। तो वर्ल्ड ब्रदरहुड से क्या होता है कि आपस में देश एक दूसरे पे आक्रमण करने से बचेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे पूरा का पूरा विश्व ही हमारे ब्रदर्स की तरह है, हमारे परिवार की तरह है। तो हम जैसे अपने परिवार की देखभाल करते हैं वैसे ही हमें सब लोगों के प्रति अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। देखिए सोशलाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रक्रिया है। जो भी इंसान समाज में जन्म लेता है तो उसको समाज के उसूल, समाज की प्रथा को सीखना पड़ता है। और ये घर में बैठे बैठे नहीं सीखी जाती है। जब आप अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो आप उनकी अच्छी बातों को सीखते हैं, आपकी अच्छी बातों को वो सीखते हैं। तो आपको समाज में रहना आता है, आपको समाज के कायदे कानून पता चलते हैं। तो ये समाज में किस तरह से रहना चाहिए, कैसे लोगों से मेलजोल करना चाहिए, इसी को हम सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। और धर्म इसमें बहुत हेल्प करता है। आप देखिए कीर्तन होते हैं मंदिर में, कभी कभी कथाएं चलती हैं कि भगवत गीता की कथा चलती है, तो उसमें कितने लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं। आप भंडारा करा रहे हैं तो कितने लोग इकट्ठे होंगे। तो या कोई सदगुरु जो है आपको जो है मतलब अपने वचन सुना रहा है तो आप वहाँ पे जुड़ते हैं। तो वहाँ पे इतने लोगों से मिलते जुलते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो इससे क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। आपको पता चलता है कि समाज में क्या चल रहा है, समाज के लोग किन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते हैं, किन चीज़ों को अच्छा समझते हैं। तो जो बुरी चीज़ें होती हैं आप उन्हें त्यागने की कोशिश करते हो, ताकि समाज में आपकी एक इज्जत हो और पद हो। तो इस तरह से हम देखते हैं धर्म जो है सोशलाइजेशन, समाजीकरण में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं का समाधान। देखिए हमारे धर्म में पुजारियों को बहुत महत्व मिलता है। वो जो कहते हैं हम उन्हें मानने की कोशिश करते हैं। तो आजकल आप पुजारी लोगों से बात करोगे, अपने धार्मिक गुरु से बात करते हो, तो वो कहते हैं कि भाई चाइल्ड मैरिज नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही पढ़ाना चाहिए, आपको अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखना चाहिए, बच्चों से बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार भी नहीं करना चाहिए और बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप बचपन से ही बच्चों में अच्छे गुण विकसित करेंगे तो यही बच्चे आगे जाके अच्छे नागरिक बनेंगे। तो इस तरह से ही जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, हमारे पुजारी होते हैं, ये सोशल प्रॉब्लम को दूर करने में भी हेल्प देते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स एंड वैल्यू, नैतिकता और मूल्यों का विकास। धर्म ये तो बहुत अच्छी तरीके से सिखाता है। आप अपना कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लीजिए, जो हमारे भगवान हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो नैतिकता का ही पालन करते हैं। और आप जब भी कोई चीज़ देखते हैं कि किसी ने गलत किया है तो उसका फल भी जो है, उसका अंजाम भी गलत ही होता है। तो इन सब धर्म हमें हमेशा यही सिखाता है कि आपको अपने नैतिक मूल्यों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नैतिक मूल्यों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गलत रास्ते पे चलेंगे, तो भगवान आपको दंड भी दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंसान में नैतिकता का विकास होता है। नेक्स्ट है इमोशनल सिक्योरिटी, भावनात्मक सुरक्षा। देखिए सुख दुख तो
भगवान ने हर इंसान को दिए हैं। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि हम बिल्कुल सुखी हैं। किसी को कोई दुख होता है, किसी को कोई दुख होता है। तो जब हम बहुत दुखी होते हैं, तो जब हमारे उस दुख का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम भगवान की ही प्रार्थना करते हैं। भगवान की प्रार्थना करने से हमारे को एक बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। हमें लगता है कि अगर हमने भगवान की पूजा करी है तो भगवान हमारी पूजा को ज़रूर सुनेंगे और वो जो है हमारे कष्ट को दूर कर देंगे। तो ये एक इमोशनल सिक्योरिटी होती है कि मंदिर में जाते ही आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। और आज की एज जो कि इतनी मटेरियलिस्टिक एज है, हर कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा है, तो उससे मेंटल टेंशन भी बहुत आती है। तो जब आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट है गिव करेज टू फेस प्रॉब्लम। समस्याओं से जूझने की शक्ति देना। देखिए, जो धर्म होता है, क्योंकि धर्म में आप भगवान को मानते हैं, किसी अलौकिक शक्ति को मानते हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम को फेस करने की भी शक्ति आती है। आपको लगता है जब पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया है, तो ये प्रॉब्लम भी भगवान की दी हुई है। तो जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही ये प्रॉब्लम भी आपकी छट जाएंगी। तो आपको कर्म करते रहना है और अच्छे कर्म करते रहना है, तो भगवान जरूर आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। तो आपके अंदर एक मेंटल शक्ति आ जाती है। आपको इन प्रॉब्लम को फेस करने की एक भगवान की प्रार्थना करने से एक मानसिक शक्ति मिलती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर भगवान हमारे साथ है तो हम सब प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। लास्ट है इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक लाइफ। देखिए, धर्म सिर्फ आपको अहिंसा, नैतिक मूल्य या सोशल प्रीचिंग ही नहीं सिखाता है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमिक लाइफ को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप देखिए, गांव में देखिए, कृषि करने जब आप कृषि का काम शुरू होता है, तो वो बैलों की पूजा करते हैं, हल की पूजा करते हैं। वो इसीलिए पूजा करते हैं कि अब हमारी खेती पे जो है भगवान जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, टाइम से मानसून आएगा और हमारी फसल जो है लहलाएगी। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, उन पे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है धर्म का प्रभाव पड़ता है। शहरों में भी आप देखिए, कोई भी आप नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आप एक ऑस्पिशियस, एक शुभ मुहूर्त निकालते हैं। आप सोचते हैं कि हम इन्हीं शुभ मुहूर्त में जो है अपने काम को शुरू करते हैं। तो ये जो सफलता असफलता इकोनॉमिक लाइफ में, ये भी आप भगवान की कृपा दृष्टि से जोड़कर देखते हैं। और इसीलिए आप देखिए, पहले ज़माने में तो हम जल, हवा, धूप को भी जल देवता, पवन देवता, सूर्य देवता के रूप में पूजन करते थे, क्योंकि इंसान जो है इन्हीं चीज़ों से कंट्रोल होता है। देखिए, अगर जल नहीं होगा तो इंसान नहीं चल पाएगा, हवा नहीं होगी तो इंसान का जीवन संभव नहीं है, धूप नहीं होगी तो संभव नहीं है। तो इसीलिए हम इनकी जो है पूजा करते हैं, ताकि हम जो है अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखें, पॉल्यूशन से बचाएं। जब हम इन भगवान की पूजा करेंगे, तभी हम वृक्षों को जो है लगाएंगे, वृक्ष की पूजा करते हैं, तो देखिए इनडायरेक्टली ये पॉल्यूशन से हमें बचाते हैं। तो इकोनॉमिक लाइफ को भी ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली धर्म जो है बहुत प्रभावित करते हैं। तो मेरे इस वीडियो लेक्चर से आज आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि एक्चुअली धर्म का मीनिंग क्या है और धर्म जो है हमारे जीवन को कितना अधिक प्रभावित करता है, या इस धर्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप नॉलेज को जितना फैलाते हैं, उतना ही आपका भी ज्ञान की वृद्धि होती है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।